दोस्तों, महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग में 150 वर्ष बाद एक इच्छाधारी नागिन निकली। इस इच्छाधारी नागिन को देखने लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जिसे देख लोग हैरानी में भी पड़ रहे हैं। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर की, जहाँ पर गंगा नदी से एक इच्छाधारी नागिन जिंदा निकली है। जिसने भी इस नागिन को देखा वो चौंक गया। यहाँ पर रहने वाले बड़े बुजुर्गों का कहना है कि यहाँ पर 150 साल पहले भी गंगा नदी में इस इच्छाधारी नागिन को देखा गया था। अब ये नागिन लगभग 150 वर्ष बाद फिर से दिखाई दी है। कहते हैं कि इस नागिन को देख जो भी अपनी इच्छा जाहिर करता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। ऐसा चमत्कार पहले भी कई लोगों के साथ हुआ है। उन्हीं में से एक है जयप्रकाश जी। दोस्तों, जयप्रकाश जी जो ही एक कंपनी के मालिक थे और आगरा में अपनी पत्नी और 8 साल के बेटे के साथ रहते थे। वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन जयप्रकाश अपनी पत्नी तथा बेटे राजू के साथ उत्तर प्रदेश में स्थित काशी विश्वनाथ गए। दरअसल वो सावन के समय गए थे और इस वक्त वहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ी थी। भीड़ इतनी अधिक थी कि राजू कब अपने माता पिता से बिछड़ गया उन्हें पता ही नहीं चला। जयप्रकाश और उसकी पत्नी अपने बेटे को न पाकर बहुत चिंतित हो गए। वो राजू को ढूंढने लगे, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उन्होंने पुलिस को भी शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन राजू का कुछ पता नहीं चल रहा था। जयप्रकाश थक हार कर गंगा किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगा। जयप्रकाश ने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था कि ये गंगा नदी में एक इच्छाधारी नागिन का वास है, जो 150 साल पहले कुछ लोगों को दिखाई दी थी। परंतु इस इच्छाधारी नागिन से जो भी मनोकामना मांगता था वो पूर्ण अवश्य करती थी। जयप्रकाश भी गंगा किनारे बैठकर कहने लगा, हे इच्छाधारी नागिन, अगर तेरा सच में यहाँ पर वास है और तू सच में लोगों की मदद करती है तो मेरे बेटे को भी मुझसे मिला दे। इतना कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगा। इतने में ही जयप्रकाश को आवाज आई, तेरा बेटा सुरक्षित है और वो बहुत जल्द ही तुम्हारे पास आ जाएगा। जयप्रकाश ने आगे पीछे देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया और वो वापस कमरे की तरफ चले गए। जयप्रकाश का बेटा राजू, जो कि अपने माता पिता से बिछड़कर गंगा किनारे बैठ गया था, लेकिन गंगा के अचानक तेज बहाव में उसका पैर फिसलने से वो गंगा नदी में डूब गया था। उस इच्छाधारी नागिन ने राजू को बाहर निकाला और राजू को बचाकर उसे एक जीवन दान दिया। राजू को होश आते ही उसने अपने सामने उस नागिन को देखा तो वो डर गया, लेकिन नागिन एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई और राजू को बड़े प्यार से उसके माता पिता तक ले गई। नागिन राजू को उनके कमरे के आगे छोड़ वहां से गायब हो गई। जयप्रकाश भी अपने बेटे को वापस पाकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद जब उसने अपने बेटे के मुंह से सारा वृत्तांत सुना तो वो दंग रह गया। वो समझ गया था कि वो स्त्री नहीं बल्कि वही नागिन थी जिससे जयप्रकाश ने मदद मांगी थी। इसके बाद अगले दिन जयप्रकाश वहां गया और उस इच्छाधारी नागिन का धन्यवाद किया। दोस्तों, कहा जाता है कि इच्छाधारी नागिन आज भी यहाँ रहती है, जिसे लगभग 150 साल फिर से देखा गया था। अगर आपके पास या आसपास भी ऐसी कोई घटना घटित हुई हो जो किसी चमत्कार से कम नहीं, तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। साथ ही अन्य रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी जरूर लिखें।